करें। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है। हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। शरीर के अनुसार हम दिन नहीं काटेंगे, क्योंकि जो शरीर परमेश्वर ने हमें इस आत्मा को दिया, ये तो शरीर है ही मेरी मिट्टी की, लेकिन जो अंदर आत्मा है वो प्रभु का है। ये हमारा पवित्र मंदिर का घर है। जैसे हम अपने जीवन को पवित्र रखते हैं, अपनी घर द्वार को साफ सफाई से रखते हैं, वैसे अपने मन और हृदय को पवित्राई से रखें, कि ताकि परमेश्वर जो है अपनी जगह मुझे स्थान दे सके। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना है। आमीन। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा देह को किरायों को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्य को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे, क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं रहोगे। इसलिए कि जिसने लोग परमेश्वर की आत्मा में के चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि वही परमेश्वर के पुत्र हैं कि जब हम परमेश्वर के केवल चुने हुए बंदे होते हैं, जब परमेश्वर हमें चुनता है तभी हम परमेश्वर के स्थान पे जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुमको दसवां की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हब्बा के पिता कहकर पुकारते हैं। हब्बा के पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि सनातन है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब वह उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए तुम दुख उठाओगे, मुसीबत उठाओगे, तो मेरे ही लिए तुम आनंदित भी मनाओगे, और हमारे राज्य में तुम्हारा राज्य दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वह इस देश में क्लासित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वह भूखे होंगे तब ही क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे, और आत्मा मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे, तब वह पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट का भरा अंधेरा ही देख पड़ेगा, और वह घोर अंधकार में ढल ही दिए जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस जीवित परमेश्वर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसने मुझे उद्धार दिया है, कि जिसने मुझे चंगा किया है। प्रभु परमेश्वर ने मुझे भी चंगा किया है। कि हम लोग हर एक पाप से लड़ते हैं, हर एक मुसीबत से लड़ते हैं, लेकिन अर्थ क्या निकलता है? हम एक परेशानी हमारी दुनिया से जाती है, दूसरी परेशानी आ जाती है। लेकिन जब हम परमेश्वर का संगति पकड़ते हैं तो परमेश्वर हमें चलना भी सिखाता है, बैठना भी सिखाता है, आनंदित मनाना भी सिखाता है। परमेश्वर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे मुझे उद्धार किया, आपको भी उद्धार दे सकता है। हमारी जीवन के कष्टों, बीमारियों से, तकलीफों से, मानसिक परेशानियों से हमें बचा सकता है। तो जिस तरह यह हमें यशा भविष्यवक्ता द्वारा की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 पहले की एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इस्राएल रखेगी। आमीन।